हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। दोस्तों तो आज मैं फिर आपको एक लेकर आया हूं एक नए क्लास के साथ, आपके अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पे। दोस्तों तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, और आपको हम ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा दोस्त, जिसे आप देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपका है, लिखा है, पहला क्वेश्चन है 0.222 ऐसे डॉट डॉट लिखा है, और ये बोला है कि इसे भिन्नांक यानी कि भिन्न में चेंज कीजिए। तो मेरे भाई, हमने क्या आपको बताया था कि पहले इसको चेंज करते हैं और ये देखते हैं कि ये कौन सा भिन्न है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है, किसी संख्या का रिपीटिंग होता है, यानी कि बार बार वही दोहराता है संख्या। तो 0.2 पे बार इसे लिख सकते हैं। और फिर इसे भिन्न में अगर चेंज करना होता तो हमने क्या बताया था कि अंश में क्या करते हैं। तो अंश का प्रोसेस क्या है, तो इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं और जितने के ऊपर बार नहीं होता उतना वो संख्या घटा लेते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसके ऊपर बार नहीं है। तो मेरे भाई फिर क्या करते हैं, हर में ये करते हैं, जितने के ऊपर बार है उतने 9 कर लेते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उतने 0 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा भिन्न, और जो ऑप्शन में दिखेगा उसे आप सही मार्क कराइएगा मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। और अगर कोई पूछे कि कौन सा दशमलव भिन्न है, तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बोर्ड पे दिखेगा, और ये लिखा है कि यदि 0 पॉइंट लिखा है, यदि 0.111 ऐसे 3 बार मान लो लिखा है, इसका मान दिया 1/9। तो पूछा है आपसे कि 0.444 का मान क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा है तो वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे 4/9 हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। तो इसे क्या हम करेंगे, 0.4 पे बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ज़रूर आप बताइएगा। तो बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। और इसे चेंज जब करना होगा तो हमने बताया था कि अंश में इस संख्या को कॉपी कर लेते हैं, और क्या करते हैं अंश में कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसे घटा लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हर में जितने के ऊपर बार है उतना 9, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतना 0 करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा अंक नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे, जो चीज़ें नहीं दी हुई है। तो दोस्त ये आपका हो जाएगा आंसर। जो ऑप्शन में आपको दिखेगा उस पर ऊपर टिक कीजिएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास सही है, या डी फॉर क्या बोलते हैं, दिल्ली सही है। तो मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया कंप्लीट। ये पूछा है एसएससी सीजीएल 2000 में, क्वेश्चन ये आया हुआ है मेरे भाई। तो जरूर आप ऐसे क्वेश्चन को देखना मत भूलिएगा। एक बार जरूर पेन और कॉपी उठाकर इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा मेरे भाई। और क्या कीजिएगा, कोई प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कर जरूर आइएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पी बाई क्यू के रूप में 0.1212 को लिखिए। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में। तो क्या लिखा है, 0.1212 डॉट डॉट। तो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि जिसका रिपीटिंग हुआ, देखो 12 का हो रहा है तो 12 पे बार लगा देंगे। अब इसको भिन्न में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था कि इस संख्या को पहले कॉपी कर लेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उसे घटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर हर में क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार है उतना 9, और जितने के ऊपर बार नहीं उतना 0। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा अंक नहीं है जिसके ऊपर बार ही ना हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भिन्न, लेकिन कुछ अंक कॉमन है तो उससे डिवाइड कर देंगे, 3 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। तो 4/33 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मेरे भाई, सी फॉर चेन्नई में दिख रहा है। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा मेरे भाई। तो इसे हम मिटा रहे हैं
और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने से लगाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेथड मैं आपको बता दिया हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 4.85 डाटा। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो पॉइंट के इधर वाले अंक होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे के होते हैं वैसे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे 0.85 के बाद लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये बताइए कि 4 प्लस इसे हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, अंश में कॉपी करते हैं, जितने के ऊपर बार नहीं उतना घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा अंक ही नहीं है कि जिसके ऊपर बार ही ना हो। ठीक है, फिर हर में क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार है उतना 9 करते हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0, लेकिन कोई अंक नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। फिर क्या करेंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 485/99, ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं 4 सही 85/99। तो ये आपका आंसर हो गया। इसे अगर आप सिंपल करना चाहेंगे तो क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 9 36, 396 प्लस 85/99। इसे आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4/99। ये आपका आंसर कौन सा सही है, ए फॉर आगरा सही है मेरे दोस्त। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आया होगा मेरे दोस्त तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आया है कि नहीं आया है। ठीक है, और इसके बाद आपका क्वेश्चन है 5। अब 5 क्वेश्चन आप लगाकर आंसर देने की पहले कोशिश कीजिएगा। मुझे वीडियो में पहले से अगर मैं आंसर ना बता दूं उससे पहले आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपका 5वां क्वेश्चन है 0.2424 किसके बराबर है, ये पूछा है। ठीक है, भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या है, तो इसे भिन्न में चेंज करना है, नहीं किसके बराबर है, तो हल करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आखिरकार कौन सा दशमलव भिन्न है। तो ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.24 के बाद, और इसके हम क्या करेंगे, 24 को कॉपी करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको घटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और जितने के ऊपर बार उतना 9, इसे 3 से काटेंगे 8/33, या ये भी पढ़ सकते हैं कि 8/33। यह ऑप्शन नंबर आपका सही है, बी फॉर बाबू भैया। ठीक है, बी फॉर बाबू भैया या बी फॉर बाबू भैया, तो ये ऑप्शन आपका बी सही है, 8/33। अब क्वेश्चन आपका आता है कि 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर है। यहाँ पे आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन ये है, और ये कौन से आवर्त दशमलव भिन्न से आया है, तो ये आया है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में हमने बताया था कि कुछ अंकों के रिपीटिंग नहीं होता है, यानी कि कुछ के ऊपर बार नहीं होता है, कुछ के ऊपर बार होता है, तो इसे चेंज करेंगे तो 4 7 पे बार हो जाएगा। और इसे हमने अगर भिन्न में चेंज करना होता है तो हमने क्या बताया था कि पहले आप संख्या को कॉपी कीजिएगा, जितने के ऊपर बार नहीं उसे घटा दीजिएगा। ये तो अंश का प्रोसेस हो गया, और हर का क्या प्रोसेस होगा आप एक बार जरूर देखकर बताइएगा। लेकिन हर में क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार है उतना 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा घटाने के बाद 43/90। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। तो ठीक है, तो शायद आपको क्वेश्चन हम क्वेश्चन आपको पूरा बता दिए हैं दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही। आज से मैं लेना चाहता हूँ आपसे विदा, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ। दोस्तों माइक नहीं है इसलिए पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है जितना मज़ा पहले आता था। ठीक है, तो जो भी मुझसे त्रुटियाँ हुई होंगी उसे आप क्षमा करने की कष्ट कीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे बहनें, मेरे दोस्तों।
तो ठीक है, धन्यवाद मेरे साथियों।